गुड मॉर्निंग फ्रेंड, बीपीएससी एंड पीसीएस अड्डा में स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं 3 पार्ट में बिहार का जितना भी योजना है उन सभी को बना रहा हूँ। मित्रों, आप प्लेलिस्ट में जाके 3 पार्ट में हमारी सारी योजनाओं को आप अध्ययन कर सकते हैं। विगत एग्जामों में देखा गया है कि 4 से 5 नंबर का योजनाएं जो बिहार रिलेटेड है वो पूछा जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये योजना का क्रमवार रूप से नोट्स बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा उदय योजना, ये माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजनाएं लॉन्च किया गया है। राजगीर, गया, बोध गया में गंगा नदी से पाइप के द्वारा पानी कनेक्ट करके पेय पदार्थ यानी पीने के लिए यहाँ सप्लाई किया जाएगा। गर्मी के मौसम में यहाँ पानी का किल्लत हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी योजनाओं की ओर। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। 10 लाख का लोन मिलता है। इसके तहत 50% रिटर्न किया जाता है। इट मीन्स 10 लाख में से 5 लाख रुपया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सिडी के रूप में मिलता है और 5 लाख 7 वर्षों में 84 समान किस्तों में 1% के मात्र ब्याज के रूप में आप जमा कर सकते हैं। उम्र यानी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 50 इस योजना से जुड़ने के लिए। दूसरी योजनाओं की ओर बढ़ते हैं। बाल हृदय योजना, ये भी बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये 7 निश्चय 2 के तहत लॉन्च किया गया है। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा 7 निश्चय 2 में यह एक उसी का भाग है। जो बच्चा जन्म लेता है और हृदय में उसके छिद्र रहता है तो उसको मुफ्त में इलाज और उपचार इस योजना के तहत किया जाएगा। गरीब कल्याण रोजगार योजना माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार से ही पूरे देश में लॉन्च किया गया था। बिहार के गांव से लॉन्च किया गया यह योजना है। खगड़िया जिला के तेल्हार गांव से लॉन्च किया गया था। लॉकडाउन के समय अप्रवासी मजदूर जो भी गांव लौट के आए थे उनको गांव में ही रोजगार मुहैया कराया गया था मनरेगा इत्यादि स्कीमों के द्वारा। यह योजना बिहार के 32 जिला में लागू किया गया था, जहां अधिक से अधिक प्रवासी मजदूर गांव की ओर वापस आए थे। घर तक फाइबर कनेक्शंस, ये भी योजना केंद्र सरकार का है और सर्वप्रथम बिहार में ऑनलाइन लॉन्च किया गया था। 45,945 गाँव को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ा गया था। यानी शहर की तरह अब गांव में भी इंटरनेट का कनेक्शन सुगम रूप से चलेगा। मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं दूसरी योजनाओं की ओर। बाल सहायता योजना माननीय नीतीश कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया योजना है। कोरोना काल में वैसे बच्चा जिनके माता पिता कोरोना संक्रमण के कारण नहीं रहे, वैसे अनाथ बच्चों पे 1500 रुपये प्रति माह सहायता दिया जाएगा 18 वर्षों के उम्र तक।
और जिनके अभिभावक भी नहीं हैं, माँ मीन्स मामा, माँ और पापा, और अभिभावक यानी कोई संरक्षक देखने वाले भी नहीं हैं, वैसे बच्चों को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा और बाल गृह में रहने का व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना, इसमें शामिल होने के लिए मिनिमम एज 60 साल से 79 साल, यानी 2 फेज में योजना है। फर्स्ट फेज में है 7 साल से 79 साल वर्ष के लोगों को 400 रुपया, और 79 से 1 यानी ज़्यादा हो गए 80 से जितना भी साल जीवित रहिए 500 रुपया पेंशन राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। 60 साल का कोई व्यक्ति हो गया तो ये योजना लेने के लिए हकदार है, लेकिन सरकारी सेवक जो रिटायर्ड हैं इस योजना के पात्र नहीं होंगे। मित्रों, दूसरी योजनाओं की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है, संपत्ति स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 24 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत गांव के जितने भी भूमि और संपत्ति हैं उन सभी का ड्रोन के द्वारा मैपिंग किया जाएगा, और जितना इसका वैल्यू होगा उसका एक प्रॉपर्टी कार्ड यानी स्वामित्व कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इस योजना से ये मदद होगी कि कोई भी आदमी आसानी से बैंक लोन अपना जितना भी प्रॉपर्टी है उसके बिहाफ में ले सकता है। बढ़ते हैं मित्रों दूसरी योजनाओं की ओर। बिहार पत्रकार सम्मान योजना, ये भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। वैसे पत्रकार जो 20 साल से पत्रकारिता करते आ रहे हैं उन्हें 6,000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। 60 साल उम्र मिनिमम हो और 20 साल आप पत्रकार के रूप में काम किए हों तो 6,000 पेंशन आप पाने के हकदार हैं। बढ़ते हैं मित्रों दूसरी योजनाओं की ओर। प्यार का पौधा अभियान, ये भी माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था और पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। उद्देश्य है कि पौधा लगाने को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत पर्यावरण मंत्रालय अपील करता है कि जो भी आदमी अपने निकटतम पड़ोसी या दोस्त हैं उनको उपहार के रूप में एक पौधा भेंट करे जिससे वातावरण अनुकूलित बना रहे। जल जीवन हरियाली मिशन, मित्रों नीतीश कुमार जी के द्वारा एक लॉन्च किया हुआ महत्वाकांक्षी योजना है। 2019 में महात्मा गांधी के 150वां जयंती पे ये लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत तालाब और कुआं बनाया जाता है। अगर कोई भी ग्रामीण तालाब या कुआं बनाता है तो उसके क्षमता के अनुसार मैक्सिमम इसमें 75,500 रुपया का सब्सिडी राज्य सरकारों के द्वारा तालाब कुआं बनाने के लिए दिया जाता है। बढ़ते हैं दूसरी योजनाओं की ओर। बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना, यह 2020 में लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत बेरोजगार छात्रों को आर्थिक सहायता दिया जाएगा। किसी भी छात्र जिनका उम्र 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष है और उनके परिवार का वार्षिक आयु 3 लाख रुपया है और कोई नौकरी उनको नहीं मिला है तो 1,000 रुपया राज्य सरकारों के द्वारा दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली योजनाओं की ओर। बिहार SC/ST उद्यमी योजना, बिहार सरकार का फोकस है राज्य में उद्योग लगाने के लिए। वैसे लोग जो SC/ST समुदाय से आते हैं सरकार उनको 10 लाख रुपया
देगी उद्योग लगाने के लिए, जिसमें से 5 लाख रुपया उनको सरकार को वापस नहीं करना होगा और जो बचा हुआ 5 लाख रुपया है वो 84 किस्त यानी 7 साल में बिना किसी ब्याज के आप सरकार को और बैंक को वापस कर सकते हैं। इसमें मिनिमम योग्यता SC/ST उम्मीदवारों के लिए इंटरमीडिएट या उसके समक्ष होनी चाहिए। इसका उद्देश्य है युवाओं को उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। बढ़ते हैं दूसरे योजनाओं की ओर। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2018 में लॉन्च किया गया था नीतीश सरकार के द्वारा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकना, लिंग के अनुपात को बढ़ावा देना, शिशु मृत्यु दर की कमी करना, लड़कियों को पढ़ाई को बढ़ावा देना, बाल विवाह इत्यादि को रोकना। इस योजना के तहत लड़की जैसे इंटर पास होगी 10,000 रुपया उसको, और स्नातक पास होगी उसको 25,000 से 50,000 बढ़ा दिया गया है। मित्रों, ये योजना बड़ा ही कारगर है। अब अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। अगले पार्ट में आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।